हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को। उसी के 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, अगर आप यूपी पुलिस की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 18 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 42 से 43 दिन शेष बचे हुए हैं। दिसंबर 2023 का अंत हो चुका है और जनवरी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। तो ये नोटिस आप लोग दे सकते हैं। कृपया इस कार्यालय के समसंज्ञक पत्र दिनांक 26/12/2023 एवं अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 2/1/2024 एवं दिनांक 3/1/2024 को माननीय अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूत की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अब आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 18/2/2024 देख सकते हैं आप लोग। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 18/2/2024 की लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद के परीक्षा केंद्रों की सूची आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने थाने के अंतर्गत पढ़ने वाले केंद्रों से उपरोक्त सूचना देकर 2 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप लोग देख सकते हैं। तो एग्जाम जो है आप लोगों का 18 फरवरी को ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 के आंसर दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की जो जनरल हिंदी की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो प्रश्न संख्या दे सकते हैं, प्रश्न संख्या 51 और 52। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। देखिए, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वीडियो पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है। सायास, अपसरण, प्रसारण, प्रतिरक्षण। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा। अपसरण। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। लगभग 43 से 44 दिन शेष बचे हुए हैं आप लोगों के पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होता है। श्रेष्ठ, जागृत, मृत, कृतज्ञ। सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सुसुप्त का विलोम शब्द की यहाँ बात हो रही है। सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा। सुसुप्त का विलोम शब्द होता है जागृत। प्रश्न संख्या 53 और 54। निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। तो यहां पर आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। बाकी के जो हैं आपके ये गलत हो जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए, इसमें भी आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। चूज कीजिए आंसर आप लोग। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं जब आप इस वर्ड को बोलेंगे कि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, डीएम के पास जा रहे हैं अपनी समस्या को लेके। तो आपकी जो समस्या है यानी कि आपकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप यही बोलेंगे ना। तो जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 से 56। प्रश्न संख्या 55 और 56। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशा ही जिनके वस्त्र हैं उसको क्या कहते हैं। काफी यूनिक क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। दिशा ही जिनके वस्त्र हैं उनको क्या कहते हैं। विश्वंबर, दिक्पाल, पैगंबर, दिगंबर। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। तो उसको हम क्या कहेंगे। दिशा ही जिनके हैं वस्त्र। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसको क्या कहते हैं। दिगंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला
युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु, मौक्तिक। युद्ध की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहते हैं। क्या कहेंगे? युयुत्सु। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपा हुआ आपको मिल जाएगा गारंटी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है? आर्द्रशिका, आम्र, आपाक, आंवला। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। तो देखिए, आमलक का तद्भव शब्द होता है आंवला। क्या होगा? आंवला। तो जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका का तत्सम शब्द क्या होता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। तिनका का तत्सम शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते चलिए। इन्हीं प्रैक्टिस सेट से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी, आप करते हैं या नहीं करते हैं। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। क्या होगा? तृण। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, काफी यूनिक क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया, प्रविशेषण, विशेष या सर्वनाम। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यह आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। तो जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गाइस टेस्ट को पूरा लगाएगा आप लोग, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, टारगेट रहेगा 45 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन से परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिणामवाचक या गुणवाचक। परिणामवाचक या परिमाणवाचक, ये है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? जैसे कि मान लीजिए आप परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके आप पैसा कमाते हैं, तो परिश्रम करके जो पैसा आप कमाते हैं उसको खर्च करने में और उसका जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है, तो उसका मज़ा अलग ही पता चलता है। तो जब उसका मज़ा अलग पता चलेगा, आप उस अपने परिश्रम के पैसे से आप कुछ खाते हैं या आपने कुछ लिया, दाल रोटी वगैरह ली, तो उसका जो स्वाद होता है उसका स्वाद अलग ही पता चलता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि हाँ, गुणवाचक विशेषण हो सकता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि परिभाषा के चक्कर अगर पढ़ेंगे तो परिभाषा अगर आप याद करेंगे तो परिभाषा से आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। देवग्रह, परमधाम, निर्वाण, परमपद। मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवग्रह। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश की अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मकरंद, सहचर, रसिका, लिप्सा। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द होता है लिप्सा। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, राजपुत्र में कौन सा समास है? राज अलग है और पुत्र अलग है, यानी कि राज का पुत्र। कौन सा समास होगा? कर्ता ने कर्म को का संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन। ये आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, इसे आप एक बार याद कर लीजिए। तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, और तत्पुरुष समास आएगा वो भी आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो राजपुत्र यानी राज का पुत्र, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 64 क्वेश्चन देखेगा, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेंगे। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन चित्त धन आनंद। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, भीभत्स, रौद्र। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है?
देखिए जुगुस्सा जो है ना, ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तक्ष प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति की तंच प्रशंसा करना। तो जो भी विद्यार्थी वी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेशन को शेयर कर दिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही यूनिक और अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कन्नड़ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 68 से 69 देखेगा आप लोग। निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन करना है। भौगोलिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। भौगोलिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? भौगोलिक, जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रफुल्लित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अब आपको यह बताना है प्रफुल्लित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। प्रफुल्लित की शुद्ध वर्तनी होती है प्रफुल्लित। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। खाली स्थान दिया गया। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें खाली स्थान भी जगाता है। क्या जगाता है यह अब आपको बताना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या जगाता है? उसमें आत्मविश्वास जगाता है। तो जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है? या आप ये बोल सकते हैं कि बीड़ा उठाना का मुहावरा क्या होगा? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम। बीड़ा उठाना, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, लगभग 60,000 कुछ 200 कुछ करके वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमको इसमें अपनी एक सीट पक्की करनी और हमको खाकी वर्दी लेनी है और हमें पुलिस में जाना है। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि हमको पुलिस में जाना है और हमको इस बार खाकी वर्दी लेनी और हमें देश की सेवा करनी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि दृढ़ संकल्प कर लिया है मैंने, मुझे खाकी वर्दी चाहिए और मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े। तो बीड़ा उठाने का अर्थ क्या होगा? दृढ़ संकल्प करना। तो आप ये पढ़ाई जो कर रहे हैं तो बीड़ा उठा रहे हैं ना, तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने ये गढ़ जीत लिया। ये गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या हो गया? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। ऐसे भी क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल तो थोड़ा सा मतलब हार्ड तो ही रहेगा ही, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आप सिंपल भी क्वेश्चंस कीजिए, हार्ड भी क्वेश्चंस कीजिए। मतलब जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाए पेपर में, जहां से क्वेश्चन आ जाएं, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर दें, एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए हिंदी में। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अभी तक मैं आप लोगों को जो आपके क्वेश्चन में जो भी अभी तक मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था, अभी तक वो मैं आपको क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन करा रहा था। अब मैं आपको इजी थोड़ा सा उसका लेवल मैंने गिरा दिया है। आज का जो हमारा जो आज के क्वेश्चन जो मेरे हैं, थोड़ा सा लेवल मैंने गिरा दिया है, क्योंकि सिंपल भी क्वेश्चन कीजिए और हार्ड भी क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में कोई भरोसा नहीं कि कहां से कुछ क्या पूछ लिया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डा से डलिया, डा, या, ड़ा, ना और मा, ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, उत्प्रेक्षित व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपका अनुनासिक व्यंजन। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मयादिबोधक, समुचित बोधक, आदर बोधक।
वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, यह आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है, यह आपको बताना है कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे ऊपर कृपा करें, तो मेरे ऊपर कृपा करें, ये तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। अब बताइए कि मिश्र वाक्य क्या होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे पेपर में। प्रातः काल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, तो गलत हो जाएगा। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट जाओ, ये भी गलत हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उपसर्ग देखिएगा आप इस बार, उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका क्या होगा, प्रत्यय होगा। सुरेश, सुरेश जो है आपका ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गर्भ शून्य में कौन सा समास होगा। अब आपको यह बताना है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। देखिए गर्भ अलग है और शून्य अलग है, तो यहां पर कौन सा समास होगा। गर्भ शून्य यानी गर्भ में शून्य, कर्ता ने कर्म को, गर्भ का शून्य हो सकते हैं आप लोग, गर्भ का शून्य ना कि गर्भ में शून्य, गर्भ का शून्य। तो कर्ता ने कर्म को का क्या होगा, गर्भ का शून्य। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। गर्भ का शून्य, गर्भ का शून्य गर्भ में शून्य होगा। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, गर्भ शून्य। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। गर्भ शून्य, गर्भ शून्य, गर्भ का शून्य, गर्भ है शून्य, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, यानी गर्भ का शून्य, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा। हाँ सही मिल गया, गर्भ शून्य यानी गर्भ को शून्य, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा यहां पर मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और आप आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो गर्भ का शून्य हो जाएगा, कर्ण ने, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, तो गर्भ का शून्य। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होगा। प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। तो सब्ज बाग का अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। तो जो भी विद्यार्थी वी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो यहां पर आपको सही संधि विच्छेद की पहचान करनी है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। त्रिपुर धन अरि, ये आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन यानी कि संख्यावाची शब्द है ना, पंचानन, 5 आनन है जिनके। मैंने आपको कई बार बताया कि पंचानन यानी कि 5 आनन है जिनके, तो भगवान कौन जाएंगे इसमें।
भगवान विष्णु। तो जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुपर्याय समास होता है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, संख्यावाची शब्द जो होते हैं तो 5 आनन है जिनके, यानी कि भगवान शिव, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुपर्याय समास हो जाता है। एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान में रखनी है कि जो शब्द संख्यावाचक शब्द होते हैं, संख्यावाची शब्द, वो आपके द्विगु समास होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पंचानन है तो पंचानन तो हो जाएगा आपका बहुपर्याय समास, ठीक है। इसकी चौराहा, 4 राहों का समूह, नवग्रह, 9 का ग्रह, और बहुत सारे हैं, तो यहाँ हो जाएगा बहुपर्याय समास। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। 3 तेरह करने का अर्थ क्या होता है? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। 3 तेरह करना का अर्थ क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पृथकता की बात करना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन से गाइस कि हंसिए के ब्याह में खरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होता है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। शादी में गीत गाना। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि देवपण का संधि विच्छेद क्या होगा? देव्य अर्पण, देव्यपण का संधि विच्छेद क्या होगा? 5 स्टार लगा इस क्वेश्चन से, पेपर में छपा हुआ आपको मिल जाएगा। देवधन अर्पण। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखेगा, थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। हंसिए के ब्याह में खरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है असंगत बातें करना। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। जैसे कि पुस्तकीय स्टार्टिंग का शब्द, उपसर्ग लास्ट वाला शब्द प्रत्यय। पुस्तकीय ई निकल रहा है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, जैसे कि मान लीजिए आप जेल में बंद हैं, ठीक है, और आपको आज़ादी मिल गई। जब आपको आज़ादी मिली, जब आप बाहर आए, आपने दुनिया देखी, तो आप अपना भाव व्यक्त करेंगे ना, सब देखेंगे, इधर उधर आप देखेंगे कि मौसम कैसा है, मौसम सुहावना है। आज़ादी की बात ही अलग होती है, यानी कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो स्वतंत्रता में कौन सा हो जाएगा? संज्ञा। तो यहां हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, यानी कि अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको यह बताना कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है ना ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा गया। क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, उपमान। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विशेष कहते हैं। क्या कहेंगे? विशेष। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, साधित सकर्मक धातु। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसखान, नरहरिदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए प्रेम वाटिका जो है ना ये रसखान की काव्य कृति है, और ये रसखान के द्वारा वर्ष 1671 में प्रकाशित की गई थी। कब? वर्ष 1671 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। रूपसी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ता, था, दा, धा और सा आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ता, था, दा, धा, ना। दंत, ता, था, दा, धा, सा। तो जीभ जो है आपकी दांत में टच हो रही है तो ये हो जाएगा दंतस्थ। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होती? हाथी, दही, नदी, पानी। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। और हाथी, दही और पानी ये शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। सप्त ऋषि इनमें से कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि? सप्त ऋषि, तो यहां पर हो जाएगी गुण संधि। अगर पेपर में यह पूछा जाए कि सप्त ऋषि में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि यह संख्यावाची शब्द है। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? जब आप, जैसे कि मान लीजिए आपके राज्य में बाढ़ आ गई, आप उससे परेशान हैं, इससे पार कैसे पाया जाए, तो आप पत्र किसको लिखेंगे? जिलाधिकारी को लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्राव्रत। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यात्राव्रत। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, रैदास। देखिए रैदास जो है ना ये अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास, कुम्मनदास, नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। दूसरी बात, सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। किस वाक्य में अपादान कारक है ये आपको बताना है। राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब तक नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो हिमालय से गंगा निकलती है तो ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से तो क्या पूछा जा रहा है? अपादान कारक। तो आप ये याद कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो हिमालय से गंगा निकलती तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंगन जो है ना ये आपकी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बनाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस बनाए। मान लीजिए अगर आपने 45 क्वेश्चन सही नहीं किए, आपके 40 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, फिर भी सही है, कोई बात नहीं, फिर भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन तैयारी करते रहिए। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको हिंदी के लिए प्रैक्टिस जो भी मैं ला रहा हूँ उन्हें सॉल्व करते चलिए। गारंटी दे रहा हूँ हिंदी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आप लोगों का। एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए तब बात करना हमसे। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को कराए हैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 43 दिन बहुत ही कम समय बचा हुआ आप लोगों के पास। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।